बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। स्टूडेंट पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स सीरीज के साथ मैं मोहम्मद सफदर डोगर। स्टूडेंट लेक्चर नंबर 33 के अंदर जो प्रोग्राम हम करेंगे वो प्रोग्राम कुछ इस तरह से है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। स्टूडेंट हम कुछ प्रोग्राम के अंदर कुछ इनपुट्स देंगे, उन इनपुट्स की बेस के ऊपर हम उस यूज़र का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको कैलकुलेट करेंगे। अब कुछ सिनेरियो कुछ इस तरह से है, इसके लिए मैं चलता हूँ आपको लेके पाईचार्म के सॉफ्टवेयर पर। अब प्रोग्राम कुछ इस तरह से है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल इफ यूनिट कंज्यूम्स लेस देन और इक्वल टू 2000 देन कॉस्ट पर यूनिट इज 10 रुपीज़। आसान लफ्ज़ों में ये है कि अगर किसी का यूनिट 200 हो या 200 से कम हो तो उसको पर यूनिट जो है ना वो 10 रुपीज़ पड़ेंगे, एक यूनिट के 10 रुपीज़। बट अगर उसका यूनिट कंज्यूमशन जो है ना वो 201 से ज़्यादा हो और 400 या 400 से कम हो, मीन के 201 से लेके 400 तक अगर उसका दरमियान में यूनिट होंगे तो उसको पर यूनिट जो कॉस्ट पड़ेगी वो पड़ेगी 15 रुपये। बट अगर स्टूडेंट उसके यूनिट कंजम्पशन 401 से ज़्यादा हो बट 500 तक हो तो उसकी कास्ट पर यूनिट जो है ना वो 18 रुपीज़ होगी। और अगर उसकी कंजम्पशन 500 से ज़्यादा हो यानी कि 501 से लेके ओवरऑल हो तो उसको पर यूनिट पड़ेगा 20 रुपीज़। फिर उसको लाइन रेंट जो है ना 350 पड़ेगा। अगर उसका बिल 3000 से बढ़ जाता है तो 10% सरचार्ज उसको मज़ीद जो है ना वो उसके बिल में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे दो तरह के वेरिएबल्स हमें लेने पड़ेंगे, या समझ लें कि जिसके अंदर सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। नंबर 1 तो होंगे हमारे यूनिट, सारी कैलकुलेशन यूनिट की बेस पे होगी। हमारे रेट्स वगैरह ये यूनिट की बेस के बनेंगे और हमारा जो सरचार्ज होगा वो भी यूनिट की बुनियाद पे या उसकी बिल की बुनियाद पे होगा। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं यूनिट और इक्वल टू इंट इनपुट एंटर यूनिट। जो भी हम यूनिट इनपुट कराएंगे उसकी बेस पर हम कंडीशन लगा देंगे। हम कंडीशन लगाएंगे कि इफ क्या है जी, यूनिट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 200, मीन के यूनिट की वैल्यू आपकी 200 हो या 200 से कम हो तो आपका जो बिल है तो वो बन जाएगा बिल इज इक्वल टू यूनिट मल्टीप्लाई बाय 10। देखिए जी, अब इसको हम इतने वाले प्रोग्राम के हिस्से को हम जो है ना रन करके देखते हैं। ये ले जी, एंटर यूनिट। मैं यूनिट देता हूँ यहाँ पे 150, तो ये देखें जी 150 आ गया। अब 150 को जब इसके अंदर वो समझ लें कि मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वहाँ पे आपके क्या बन जाएगा, वो बिल बन जाएगा। हम इसको बिल को यहाँ पे प्रिंट भी कर देते हैं। ये पहला पार्ट जो है ना आपका हो जाएगा यहाँ पे। ये लें जी, दोबारा इसको रन करते हैं। ये लें जी 150 को जो 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो क्या आ जाएगा, हमारा 1500 आ जाएगा। क्लियर हो गया जी। ये हमारा पहला वाला, ये वाली जो लाइन है ना ये हमारी कंप्लीट हो गई है। इफ यूनिट कंज्यूम लेस देन और इक्वल टू 200 देन कॉस्ट पर यूनिट इज 10 रुपीज़। अब दूसरी लाइन पे आते हैं। दूसरी लाइन में ये है कि अगर आपके यूनिट 200 से ज़्यादा हों बट 400 से कम हों तो उसके लिए जो हम लेंगे यहाँ पे आ जाएगा एल इफ क्या है जी, यूनिट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाएगा जी 201 एंड क्या है जी, यूनिट लेस देन और इक्वल टू 400। तो फिर हमारा बिल क्या बन जाएगा, बिल इज इक्वल टू यूनिट मल्टीप्लाई बाय 15।
देखिए जी, अगर आपके यूनिट 200 से ज़्यादा हों या 201 से ज़्यादा हों बट 400 या 400 से कम हों, तो आपका यूनिट पर कॉस्ट जो पड़ेगी वो कितनी पड़ेगी, 50 रुपीज़ पड़ेगी। ये वाला एरिया भी चेक कर लेते हैं हम। मैं इसको देता हूँ जी 300 देती। 300 को जब 50 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हमारा बिल जो है ना वो कितना बन गया, 4500। उसके बाद जो तीसरा हमारा लाइन है वो ये कहती है जी कि इफ़ यूनिट कंज्यूम्ड ग्रेटर देन और इक्वल टू 401 एंड लेस देन और इक्वल टू 500 देन कॉस्ट पर यूनिट इज 18 रुपीज़। अब आ जाए जी, फिर हम इसके लिए हमें एलिफ यूज़ करना पड़ेगा। क्या जी, यूनिट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 401 एंड यूनिट लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 500। तो देन क्या आ जाएगा, बिल इक्वल टू यूनिट मल्टीप्लाई बाय 18। ये नहीं जी, अगर आपके यूनिट 401 हो या 401 से ज़्यादा हो बट यूनिट आपके 500 या 500 से कम हो, यानी कि आपकी जो रेंज बन गई 401 से लेके 500 के दरमियान तक अगर आए तो आपको पर यूनिट कितना पड़ेगा, 18 रुपीज़ पड़ जाएगा। बट अब तीसरी लाइन में क्या है, इफ़ यूनिट कंज्यूम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 501 देन कॉस्ट पर यूनिट इज 20 रुपीज़। तो इसको हम जो है ना किस पे ले जाएंगे, वो एल्स पे ले जाएंगे। तो इसको हम डाल देते हैं जी एल्स पे। अगर इसके अलावा हो तो वो किस में चला जाएगा, वो आपका एल्स वाले पार्ट में चल जाएगा। और उसकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 20 रुपीज़। बिल इक्वल टू यूनिट मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज़। ये ले जी, इसको हम भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं देता हूँ जी 600। तो ये 20 से मल्टीप्लाई हो गए, कितना हो जाएगा आपका 12,000 बिल आ जाएगा। अब आ जाए जी, अब बिल के अंदर क्या है जी, लैंड रेंट कितना है जी 350 जो है ना वो मज़ीद ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा जी बिल इज इक्वल टू बिल प्लस 350, यानी कि जो भी आपकी यहाँ से कैलकुलेशन आएगी उसके अंदर मज़ीद 350 को वो ऐड कर देगा। अब फिर हमें एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर आपका बिल जो है ना 3000 से ज़्यादा है तो बिल का जो 10% है वो उसके अंदर मज़ीद ऐड कर दिया जाए। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं जी, इफ़ बिल इज़ ग्रेटर देन 3000 देन क्या होगा जी, यहाँ पे आ जाएगा बिल इज इक्वल टू, बिल के अंदर ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, इसका 10% ऐड कर दो, यानी कि बिल मल्टीप्लाई बाय 10%। 10% मतलब ये आ जाएगा आपका 0.1। ठीक हो गया बस। तो ये आपका 10% निकालेगा और उसको मज़ीद किस में ऐड कर देगा, वो बिल में ऐड कर देगा। और यहाँ पे आप लिख देंगे योर टोटल बिल इज इक्वल टू, यहाँ पे बिल आ जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं जी। यूनिट 300 है जी। अब 300 किस में आ जाएगा, 300 यहाँ पे 300 इज़ लेस देन इक्वल टू 200, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 300 इज़ ग्रेटर देन 201, यस कंडीशन ट्रू है, एंड 300 इज़ लेस देन 400, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये क्या करेगा, 300 को मल्टीप्लाई करेगा 15 के साथ और आपका जो बिल बन जाएगा 4500 रुपया। अब 4500 रुपये में मज़ीद ऐड कर देगा वो 350, तो ये आपका आ जाएगा 4850 रुपीज़। और उसमें मज़ीद इसका 10% वो ऐड करके तो वो आपका टोटल बिल जो है ना वो क्या कर देगा, ऐड कर देगा। अगर इसको आप लाइन बाय लाइन चेक करना चाहते हैं व्यूअर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट बिल पर यूनिट, बिल पर यूनिट। तो यहाँ पे आपके लिख देंगे बिल लिख देंगे। यहाँ पे अगर आप उसको मज़ीद चेक करना चाहते हैं, यहाँ पे आ जाएगा बिल पर यूनिट
आफ्टर ऐड लाइन रेंट। अगर इसमें मज़ीद लाइन रेंट भी ऐड करना चाहते हैं तो वो इसमें आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका टोटल बिल आ जाएगा। इसको यहाँ पे एंटर करते हैं, एक मिनट दोबारा इसको रन करते हैं जी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी 300, ये लें जी। अब आपका जैसे आपने 300 एंटर किया तो आपका बिल पर यूनिट कितना आ गया 4500, यानी कि 4500। अब बिल पर यूनिट आफ्टर एडेड लाइन रेंट, अगर आप उसमें 350 रुपये उसमें लाइन रेंट ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4850 आ जाएगा। अब इसके अंदर मज़ीद इसका 10% अगर ऐड करेंगे तो वो आपका बिल आ जाएगा जी 5335 आ जाएगा। तो व्यूवर्स ये तो था व्यूवर्स तरीकाकार कि आपने इसको कैसे कैलकुलेट करना है या इसकी कैसे प्रोग्रामिंग आपने करनी है। तो इसको मैं आपको एक दफ़ा फिर यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे आपने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, उसको इनपुट करा दिया। अब आपने सिनेरियो, अब ये देखिए ये जो मैंने अपने ये वाली लिखी हुई है कंडीशन लिखी हुई है, ये लाजमी नहीं है कि आप हर प्रोग्राम लिखें। ये कंडीशन बेस करती है आपका इन्वायरमेंट क्या है, ये आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये किसी एक जगह की रिक्वायरमेंट है, हो सकता है कि किसी दूसरी जगह पे ये रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए। अब यहाँ पे क्या है जी, अगर बिल की उसके यूनिट जो है ना आपके 200 से कम हो तो उसकी पर यूनिट कितनी कॉस्ट आ जाएगी, आपकी 10 रुपीज़ आ जाएगी। बट अगर आपके यूनिट 200 से ज़्यादा हों, यानी कि 201 से लेके 400 तक हों, तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट जो है ना वो कितनी बन जाएगी 15 रुपीज़ बन जाएगी। बट अगर आपकी यूनिट कंजप्शन 401 से ज़्यादा 400 हो या 400 से ज़्यादा हो, 401 हो या 401 से ज़्यादा हो, बट 500 से कम हो, तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी बन जाएगी 18 रुपीज़ बन जाएगी। और अगर आप 500 से अबव जाना चाहते हैं, 700 है या 1000 यूनिट है, तो उसके लिए आपको कितनी पड़ेगी 20 रुपीज़ पड़ जाएगी। ये आपका बिल जो पहले निकलेगा ये आपका निकलेगा बिल पर यूनिट निकलेगा। अगर इसमें लाइन रेंट आप 350 ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा बिल पर यूनिट आफ्टर ऐड लाइन रेंट। और उसके बाद क्या आ जाएगा, अगर आपका बिल 3000 से एक्सीड कर जाता है तो बिल का मज़ीद 10% आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा टोटल बिल आ जाएगा। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा हो तो उसको कमेंट्स में लिखें, मैं आपको उसका आंसर लाजमी दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।